वर्तमान भारतवर्ष में राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वाधीन हुआ 70 वर्ष ऊपर बीत गए हैं, लेकिन भाषा की दृष्टि से अभी भी हम स्वेच्छा से गुलाम रहना स्वीकार करने वाले लोग ज़्यादा है। फिरंगी भाषा बोलने में शर्म की बजाय गौरव अनुभव करते हैं। ये बहुत अजीब सा है। मैंने दुनिया के अधिकांश भाग में भ्रमण किया हूँ। भारतवर्ष को छोड़ कर के और कोई ऐसा देश नहीं मिला कि विदेशी भाषा बोलने में थोड़ा संकोच और हिचकिचाहट अनुभव नहीं करते हो। यहाँ पर सभी लोग विदेशी भाषा बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और जहाँ पर भी जाएं, चाहे हवाई जहाज़ में हो, चाहे सराय में हो, कहीं पर भी जाएं तो सब लोग गुलामी भाषा बोलना बहुत सुविधाजनक नहीं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो कभी अटपटा सा लगता है। खैर, ये तो दूसरी बात हुए। गुरुकुल कार्यक्रम से मैं काफ़ी परिचित हूँ, कई वर्षों से चल रहा है, और मुझे बताया गया कि ये काफ़ी उपयोगी हैं। और इस बार आप लोग यहाँ पधारे और लगभग 3 सप्ताह तक यहाँ पर प्रवास किया, और जिसके दौरान तिब्बती धर्म दर्शन, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था से अवगत होने की चेष्टा हो रहे हैं। ये बहुत स्वागत के योग हैं। मित्र राजे मल्होत्रा ने मुझे पत्र लिखा है कि हम आप लोगों से मिलें और कुछ वार्तालाप करें, और विषय बहुत अजीब सा दिया है। इसका मैं ठीक से उनका आशय नहीं समझ पाया हूँ, और उनके कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा भी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण बहुत अच्छे रूप से नहीं दे पाए। इसमें लिखा है, गुरु चेला रिलेशन एंड हाउ चेला सीज इंडिया फ्रॉम 1960 till 2017। गुरु चेला रिलेशन, गुरु और शिष्य के संबंध हैं, वो तो भारतीय परंपरा में सर्वत्र एक ही जैसे हैं, सर्वभौम। चाहे वो सनातनी परंपरा हो, चाहे वो जैन या बौद्ध परंपरा हो, चाहे वो पश्चात दर्शनों की परंपरा हो, गुरु का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और शिष्य की गुरु के प्रति जो भावना रखना चाहिए, बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं बुद्ध की रूप में गुरु को माना जाते हैं। अब दूसरा पक्ष है, हाउ चेला सीज इंडिया फ्रॉम 1960। चेला को गुरु के गुण नहीं देखना होता है, दोष नहीं देखना होता है। ये एक सार्वभौम नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भगवान के अवतार भी क्यों ना हो, मानव के रूप में आते हैं तो नितांत दोष रहित और सर्वगुण संपन्न ऐसा होता नहीं है। अगर दोष नहीं भी होगा तो अपने दृष्ट दोष से
अगले को दोष दिखाई देने लगता है। तो इसलिए दोष अधिकांश आरोपित होता है, यथार्थ में नहीं होते हैं। तो इसलिए इसकी जो शब्दार्थ हैं, जिस आशय में ये कहा गया है, अगर हिंदुस्तान को अपना गुरु मानते हो और गुरु मानने वाले चेला हिंदुस्तान को कैसा देखते हैं, तो इसका उत्तर तो सीधे सीधे ये होगा कि गुण संपन्न दिखते हैं, कोई दोष नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई दोष दिखाई भी देते हो तो हमारा दृष्टि भ्रमित हैं, दृष्टि के दोष हैं, वो दोष यथार्थ में वहाँ पर नहीं है। लेकिन गुरु व्यक्ति में हो सकता है, कोई राष्ट्र या कोई देश, वैसा कहने में तो भारतवर्ष को जगत गुरु कहा गया है, लेकिन उसमें रहने वाले गुण संपन्न, ज्ञान संपन्न व्यक्ति के माध्यम से वो गुरु के दायित्व निभाते हैं। देश, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र रूप में, उसमें रहने वाले जो नागरिक के व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उससे जांचा जाते हैं। तो इसलिए देश किसकी गुरु या किसकी चेला होता नहीं है। तो इसलिए इनका प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि हम भारत की चेला के रूप में 11वीं शताब्दी तक थे और 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर के कोई तिब्बत विद्यार्थी भारत में नहीं आया और कोई भारत के विद्वान तिब्बत में नहीं गए, उसके बाद संबंध छूट गए हैं। तो आज 800-900 वर्ष के पश्चात जो हम हिंदुस्तान में पहुंचते हैं तो हमको कैसा दिखाई देते हैं, वहीं जो हमारा मन में एक प्रतिबिंब हैं भारत की, वैसा ही हमको पाए हैं या उससे कुछ भिन्न रूप में पाए हैं, या वर्तमान भारत को एक भारत की प्राचीन विद्यार्थी शिष्य आज कैसा उनको दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। यही मेरे ख्याल से प्रश्न का आशय होगा, ऐसा मैंने अनुमान लगाया है। अगर आप लोगों में इस प्रश्न का कोई और स्पष्ट करने जानता हो तो मुझे बताइए, इसका अर्थ क्या हो सकता है। ये कहते हैं, हाउ चेला सेज इंडिया फ्रॉम 1960 टिल 2017। अगर मैंने जो अभी स्पष्टीकरण दिया है उसी हिसाब से कुछ कहना हो तो मेरे पास बहुत कुछ कहने की वस्तु नहीं है। मैंने कहा, शिष्य गुरु को हमेशा गुण के पक्ष को देखते हैं और दोष के पक्ष को नहीं देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, क्या तुम हिंदुस्तान को कोई दोष नहीं दिखाई देते हैं, तो ये ऐसा कहना सही नहीं होगा कि मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए चाहे गुण दोष भारतवर्ष में यथार्थ में होता हो या नहीं होता हो, मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या है उस विषय में कुछ वक्तव्य देना अगर इसका आशय है तो मैं नितांत अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने रखूँगा। प्रारंभ में मैं ये कह देना महत्व
समझता हूँ कि मैंने जो कुछ आपसे निवेदन करूँगा वो मेरे विचार हैं, मेरे दृष्टिकोण हैं। वह आपको मानने के लिए कोई बात नहीं है। आप उसको अपने प्रज्ञान से परीक्षण करिए, गलत है तो छोड़ दीजिए, अगर उसमें कोई सही का अंश हो तो उसको सेवन करिए। मेरे परिचय जो यथार्थ परिचय हैं उसको भी संक्षेप में देना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जिससे आपको सुनने में समझने में थोड़ा सुविधा हो। आपकी परिकल्पना में मेरे जो चित्रण हैं वो आज के संदर्भ में एक एजुकेटेड और सभ्यतावान ऐसा मान कर बैठेंगे तो हमारा बात को सुनने में थोड़ा असुविधा होंगे। तो इसलिए जो मित्र सज्जन ने अभी जो मेरे परिचय दिया है वो मेरे यथार्थ की परिचय नहीं हैं। मेरे परिचय ये हैं कि मैं एक 100% अनएजुकेटेड आदमी हूँ। जिस वस्तु को एजुकेशन आज कहा जाता है उससे मुझे छुआ नहीं किया है। थोड़ा बहुत शिक्षा मैंने लिया है, आंशिक रूप से शिक्षित समझ सकते हैं। और मैं 7वीं शताब्दी की जो सांस्कृतिक और जो सभ्यता भारत से तिब्बत में गए थे उस सभ्यता में जीता हूँ। तो इसलिए आज के संदर्भ में मैं अपने को आदि मानव के रूप में मानता हूँ, जो अंग्रेज़ी में सेवेज कहा गया है। तो इसलिए मानता हूँ कि एक सियाटल का मुख्य थे जिसने वाशिंगटन की प्रमुख को एक पत्र लिखा है। वो आज भी विवाद हैं कि वो चीफ सियाटल हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो पत्र हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो उस पत्र में बार बार ये लिखा गया है कि आई एम ए सेवेज देयरफॉर आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई एम ए सेवेज देयरफॉर आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए आपकी जो परिपेक्ष हैं जिसको आप सही मानते हैं वो हम नहीं समझते हैं, जिसको आप गलत समझते हैं उसको भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक आदि मानव हूँ। तो इसलिए आपकी दृष्टिकोण समझने में, आपके दृष्टिकोण में यहाँ बैठे हुए लोगों को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, संदर्भ नहीं दे रहा हूँ। आज की जो तथाकथित उत्तर आधुनिक की जो सभ्यता है उसको मैं कहता हूँ। तो इसलिए उसका मेरे लेश मात्र भी हमको छुआ नहीं गया है और हम उसको समझते नहीं हैं। तो इसलिए कहीं कहीं बहुत मेरे बात आपको अंगावर प्रतीत हो तो आप मुझे क्षमा करेंगी। तो इसलिए मैं अपने स्वभाव को आपके सामने रखना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। 20 वर्ष की उम्र तक मैंने अपना जीवन बहुत तिब्बत में व्यतीत किया है। 12 वर्ष तक मैं अपने गांव में थे और 12 वर्ष की उम्र में केंद्र तिब्बत की मठ में आ गए थे अध्ययन के लिए। तो वहाँ 8 वर्ष की हमने अध्ययन किया है। 20-25 वर्ष की पाठ्यक्रम थे, उसमें से मात्र मैं 8 वर्ष का पूर्ण कर पाया हूँ। तो इसलिए अपनी शिक्षा भी अपूर्ण रह गए हैं। तो उस समय हम लोगों का 2-3 ऐसा आस्था थे, विश्वास थे कि धर्म दर्शन के विषय में, संस्कृति के विषय में
जब तक भारतीय स्रोत हमको नहीं प्राप्त होगा तो उसको प्रमाण नहीं मानना है। एक एक शब्द जो शास्त्रों में आते हैं, अगर वो तिब्बती रचित शास्त्र हो तो हम सबसे पहले भारतीय स्रोत को खोजते हैं। जैसा पानी का स्रोत हिमालय के हिमगर होना चाहिए, उसी तरह से धर्म दर्शन और शिक्षा के स्रोत भगवान बुद्ध या उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों होना चाहिए। अपने बुद्धि से या स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कुछ भी जोड़ दिया हो, वह भारतीय स्रोतों से प्रमाणित नहीं होता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए तिब्बत की संस्कृति के नाम पर, तिब्बत के धर्म के नाम पर, तिब्बत के दर्शन के नाम पर एक भी बिंदु या एक भी वस्तु ऐसा नहीं मिलेगा जो उसकी स्रोत भारतीय शास्त्रों में ना हो या बुद्ध वचन में ना हो। तो इसलिए बुद्ध वचन के संबंध में और धर्म दर्शन के संबंध में भारतीय विद्वानों ने जो भाष्य टीका टिप्पणी किया है उनके अनुसार चलना चाहिए। अपने मन से कुछ भी जोड़ना घटना नहीं चाहिए। ये हमारा एक बहुत करे हिदायत गुरुजनों से मिलते थे। और कोई भी जो अध्ययन वस्तु हैं उसका परंपरा पंजीकृत होता है भगवान बुद्ध से लेकर के अपने गुरु तक। कैसा वो परंपरा एक है मौखिक शिक्षा दान के माध्यम से, संप्रदाय के माध्यम से आया हुआ, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो साधारण उपदेश हो, तो उसकी परंपरा अविच्छिन्न होना चाहिए। इस पर हम बहुत महत्व देते थे। तो इसलिए तिब्बती भाषा में जो सन्निहित बुद्ध वचन या भारतीय शास्त्र का वाङ्मय हैं, वह नितांत प्रमाणिक वाङ्मय रहा है। और सबसे अधिक अनुवाद भारतीय भाषाओं से तिब्बत में हुआ और सबसे अधिक प्रमाणिक अनुवाद हुआ। इसका कारण ये रहा, वैसा भारतीय स्रोत से चीन में भी अनुवाद काफ़ी हुआ है, तिब्बत से कम हुआ है लेकिन काफ़ी हुआ है। जब चीन में अनुवाद हुआ था, चीन की भाषा पूर्ण रूप से विकसित थे, तो इसलिए जो कुछ संस्कृत में लिखा गया है या भारतीय अन्य भाषाओं में लिखा गया है वह जस के तस अनुवाद होने में संभव नहीं था, भाषा की दृष्टि से, भाषा की स्वभाव की दृष्टि से। तिब्बती भाषा बहुत बाद में, भाषा और लिपि दोनों 7वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। तो उसमें महाआचार्य शांतिरचित ने ये हिदायत दिया कि अगर धर्म को ठीक से समझना हो और स्थापित करना हो तो सबसे पहले संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय तिब्बत में अनुवाद होना होगा। और उसके लिए तिब्बती भाषा को ऐसा सक्षम बनाना होगा कि जो कुछ संस्कृत या भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है वो जस के तस अपने भाषा में भी अभिव्यक्त किया जा सकें। तो इसलिए भाषा और व्याकरण संस्कृत का अनुकरण करके विकसित किया गया। लिपि उस समय देवनागरी, विशेष रूप से मैथिली में जो देवनागरी का लिपि चलते थे उसके अनुकरण करके लिपि बनाया गया। और संस्कृत में जो
50 वर्णमाला हैं उसको कम करके 34 कर दिया गया। 30 व्यंजन और 4 स्वर उसमें पूरा तिब्बती भाषा अपने संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। लेकिन उस भाषा का ऐसा विकसित किया गया कि जैसा संस्कृत में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन सबको अपने शब्द में विकसित किया, गढ़ा गया। जैसा सूरज को रवि, भास्कर, दिनकर आदि आदि अनेक नाम हैं, उन सब का अलग अलग शब्द तिब्बत में गढ़ा गया। इन सब को ठीक सुनने के लिए सबसे पहले अमरकोश एक पर्यायवाची शब्दों का कोश था, उसको अनुवाद किया गया। और अनुवाद करने के एक नियम कानून राजपत्र के रूप में घोषित किया गया कि कोई भी तिब्बती अनुवादक कितना भी संस्कृत के विद्वान क्यों ना होता हो, वो भारतीय पंडित की निर्देशन के बिना अकेला अनुवाद नहीं कर सकते हैं। भारतीय पंडित जितना भी तिब्बती भाषा की विद्वान क्यों ना हो, वो भी एक तिब्बती अनुवादक की सहायता के बिना अकेला अनुवाद नहीं कर सकते हैं। एक भारतीय विद्वान, एक तिब्बती अनुवादक मिल करके अनुवाद करना होगा और अनुवाद करने के पश्चात अनुवाद परिषद में उसका प्रस्तुति करना होगा। अनुवाद परिषद में हमेशा लगभग 200-250 भारतीय विद्वान लोग रहते थे, उतना ही 200-250 तिब्बती अनुवादक लोग रहते थे। तो उन सब मिल करके फिर उसका संशोधन करते थे और संपादन करते थे, तब जाकर के वो ग्रंथ की सूची में, अनुवाद की सूची में दिया जा सकता था। उदाहरण के लिए किसी भी भारतीय इतर भाषाओं में जो उपलब्ध नहीं है उपसर्ग, कई भारतीय भाषाओं में भी उपसर्ग जितना संस्कृत में है उतना नहीं है। उदाहरण के लिए शुद्ध एक शब्द है, उसको उपसर्ग भी लगा देंगे तो विशुद्ध हो जाएगा, सम लगाएंगे तो सम शुद्ध हो जाएगा, परि लगाएंगे तो परिशुद्ध हो जाएगा। और समशुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध, निर्शुद्ध ये सब कोई पश्चात भाषा में नहीं संभव है। और उसी प्रकार से जहाँ पर भास्कर होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा, जहाँ पर दिनकर होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा, जहाँ पर रवि होगा वहाँ पर भी सन हो जाएगा। तो तिब्बत में ऐसा नहीं है। और संस्कृत में जिस छंद में उस ग्रंथ का रचना हुआ होगा, अनुवाद भी उसी छंद में होगा। तो इससे एक ऐसा अनुशासन बन गया है कि हम आज जो लुप्त संस्कृत ग्रंथ को तिब्बती अनुवाद से पुनः उद्धार करते हैं तो पहले छंद क्या है देखता है। अगर वो पद में है तो नहीं देख सकते हैं, गद्य में है तो नहीं देख सकते हैं। अगर वो पद में हैं तो पहले छंद खोजते हैं, और अनुष्टुप छंद हैं या देवेंद्र छंद है जो भी हैं, तो उसी हिसाब से संस्कृत में जब पुनः उद्धार करते हैं तो जब तक कि 100% पुराना शब्द को वापस नहीं बैठाया जाता है तब तक वो छंद बैठता नहीं है। तो इस प्रकार की वो निकटता है। तो इसलिए जितना ग्रंथ तिब्बती में भारतीय भाषाओं से अधिकांश संस्कृत से और उसका अतिरिक्त प्रकृत से, अपभ्रंश से और पिशाच की भाषा से जो हुआ है, दिग्गी संस्करण कंजूर और तेंजुर में बुद्ध वचन की 1108 उसमें पंजीकृत हैं और शास्त्र
भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया शास्त्र 4507 उसमें पंजीकृत हैं। कंजूर तेंजूर दोनों को मिलाकर की पोथी के रूप से 350 के आसपास हैं और शीर्षक की दृष्टि से 7015 है। वो मैं उतना ही नहीं, उससे अधिक भी हैं। कुछ ग्रंथ जो अनुवाद हुआ है वह दिव्य संस्करण में पंजीकृत या उसकी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा जो अनुवाद वहाँ हुआ है, तो इसलिए जो हमारा सामान्य दृष्टिकोण था भाषा की दृष्टि से मूल रूप से संस्कृत को प्रमाणिक मानना चाहिए और ग्रंथ की या शास्त्र की दृष्टि से भारतीय शास्त्रों को प्रमाणित मानना चाहिए। तो ये हमारे एक साधारण दृष्टिकोण बने हुए थे। और उसके अतिरिक्त ऐसा मानते थे कि भारतवर्ष आर्यावर्त आर्याओं का देश है। आज इतिहासकार आर्या का परिभाषा एक जात विशेष से करते हैं, तो वही एक ऐसा प्रजात लोग थे तो यहाँ बस गए थे, तो इसलिए आर्यावर्त की। लेकिन तिब्बती की समझ ऐसा नहीं है। आर्या माने विशेष पुरुष। उसकी विशेषता क्या है? जो सत्य को, परमार्थ को अनुमानित ना करके साक्षात दृष्टिगोचर करते हैं या सत्य के साक्षात दर्शन करने वाले हैं, उसको आर्य कहते हैं। उस प्रकार की जो मार्ग प्राप्त नहीं है उसको पृथक ज्ञान कहते हैं। तो ये बौद्धों का पारिभाषिक शब्द हैं। पृथक ज्ञान वो हैं, सत्य को जानते भी हो तो वो अनुमान के द्वारा जानते हैं, प्रत्यक्ष द्वारा सत्य को नहीं जानते हैं। परम सत्य को प्रत्यक्ष द्वारा जो जानने वाले हैं वो आर्य मार्ग प्राप्त हैं और वो आर्य हैं। तो इसलिए भारतवर्ष में आर्य मार्ग प्राप्त किए हुए लोग बसते हैं, तो इसलिए हम आर्यवत या आर्य देश समझते हैं। तो इसलिए यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की हर चीज़ को एक प्रकार से पवित्र और आध्यात्मिक महत्व की मानने लगे हैं। और उतना ही नहीं, मानव मात्र में भी समता होते हुए भी तिब्बती लोग अपने को थोड़ा हे मानते हैं, थोड़ा गौण मानते हैं। भारतीय लोग अनुवंशिक की दृष्टि से भी थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये परीक्षा करना तो दूसरी बात है, लेकिन मान्यता ऐसा रहा है। तो उसका मैं दो उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक बहुत विशेष विद्वान हुए हैं, वो काफ़ी बात के हैं। 17वीं शती की और 18वीं शती में रहा है चांचर्य जी। वो जब अध्ययन कर रहे थे तो अकेले बैठे बैठे शास्त्र को पढ़ते पढ़ते बहुत जोर से हंस पढ़ते थे। तो उनकी साथ रहने वाले लोगों को सोच ऐसा आभास होने लगा कि ये क्या बिला बजे क्यों हंस रहे हैं। तो उनसे पूछा गया था आप पढ़ते पढ़ते क्यों हंस रहे हैं। तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, ये भारतीय लोग कैसा तार्किक बुद्धि उनको मिले हैं कि इस प्रकार के सूक्ष्मतम चीज़ों को भी अपने तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने में सक्षम है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भारतीय विद्या की और भारत की बुद्धि की विशेषता है, ये कहीं अन्य देश में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ।
11वीं शताब्दी में आखिरी जो भारतीय पंडित तिब्बत में गए हैं उसमें कश्मीर से शाचा श्रीभद्र, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, शाचा श्रीभद्र गए थे। और शाचा श्रीभद्र के साथ उनकी अनुयायियों में एक मैत्री देव नाम का एक पंडित जी थे। तो वो तिब्बत में काफ़ी दिनों तक रहा और उनके साथ वर्ष ऋतु में वर्षवास होता है बिच्छू लोग, तो वर्षवास में उनसे उपदेश ले रहे थे और पढ़ भी रहे थे और शास्त्रार्थ भी करते थे। तो उनके साथ आए हुए भारतीय जो बिच्छू लोग थे और उनके साथ तिब्बती बिच्छू लोग शास्त्रार्थ में हमेशा हार जाते थे। तो फिर आचार्य से पूछा गया कि हम लोग एक ही जैसा आपके शिष्य हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में हम पराजित हो जाते हैं, इसकी क्या बात है? तो आचार्य ने कहा कि ये लोग आर्यावर्त भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, इसलिए वो शारीरिक अनुवंशिक रूप से थोड़ा सा श्रेष्ठता है। तो इसलिए तुम लोग बहुत गांव नहीं हो, लेकिन फिर भी तुलना में इनके समकक्ष होने में बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने एक प्रज्ञान प्रदत्त मंजूश्री की उपदेश दिया और उसकी साधना करने के लिए कहे। वैसा और भी कहानी है। मिलारेप्पा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो बहुत बड़ा सिद्ध तिब्बत में हुआ है। तो उस समय भारत से एक थम्बा भारती, श्रेष्ठ भारती नाम के एक सिद्ध तिब्बत में गए। तो मिलारेप्पा उनको स्वागत करने के लिए उनके मार्ग में उपस्थित हुआ। तो मिलारेप्पा ने सोचा कि हम रिद्धि बल से अपने को एक छोटा सा फूल की पौधा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, देखें कि वो समझ में आते हैं कि नहीं। वो मार्ग के बगल में एक छोटा सा फूल के पौधा के रूप में अपने को रिद्धि बल से परिवर्तित करके खड़े हो गए। तो तंबज अगर उनको ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। तो मिलारेप्पा के मन में आया कि शायद उन्होंने मुझे समझा नहीं। तो वो 3-4 कदम आगे बढ़ चुके थे, लौट कर आया। लौट कर आकर के उनको एक लात मारा। क्या तुम समझते हो कि मैंने तुमको देखा नहीं है? तो मिलारेप्पा जी अपने रूप में आया, क्षमा मांगा। तो फिर वो दोनों वार्तालाप होने लगे और दोनों सिद्ध पुरुष थे। तो घास की एक एक पने पर वो दोनों अपना वज्रासन लगा करके बैठने लगे। तो थम्बा जागर का घास बिल्कुल सीधा रहते थे और मिलारेप्पा घास थोड़ा हिलता था। तो फिर पूछा मिलारेप्पा ने कि ये क्या बात है, हम दोनों आध्यात्मिक अनुबोध की सत्र में कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मेरे घास स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारा घास स्थिर रहता है। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है और तुम्हारा शरीर बौद्ध में उत्पन्न हुआ है। इसमें हम दोनों का शरीर में इतना अंतर है कि एक ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, एक थोड़ा सा गांव है। तो इस प्रकार की जो अनुभूति हम लोगों के मन में बसाया गया है कि भारत एक विशेष देश है। भारत एक आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म, दर्शन और साहित्य और सभ्यता की दृष्टि से इसका समकक्ष संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए भारतवर्ष को आर्यावर्त या जगत गुरु की रूप से देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर भगवान बुद्ध उत्पन्न हुआ जब बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए। और इस कल्प में 1000 बौद्ध उत्पन्न होंगे। गौतम बुद्ध उस 1000 बौद्धों की श्रृंखला में चौथा हैं। उससे पहले 3 बौद्ध हो चुके हैं और वो चौथा है, और आगे 1000 और होंगे। लेकिन वो केवल भारत में ही हो गया, और कहीं इस पृथ्वी की जो भूगोल में भारत को छोड़ करके भारत इतर कहीं पर भी बौद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसा मान्यता है।
तो इस प्रकार से हम बहुत एक ही दिमाग में बनाया हुआ था कि भारत बहुत विशेष हैं। जो हम लोग की शरणार्थी होकर के आए तो भारत की सीमा में अंदर आए तो सबसे पहले धरती को छू करके मिट्टी को अपने माथे पर लगाया कि हम आर्यावर्त में पहुंच गए हैं, बहुत सौभाग्य हैं। यहाँ आने के बाद मैं 10 वर्ष धर्मशाला, डलहौजी, शिमला आदि में गुजारा। तो यहाँ पर लोगों से जो मेरा संपर्क हुआ, विद्यालय की अध्यापक और उनके कार्यकर्ता या सरकारी अधिकारी लोगों से हमारा संपर्क होते थे। तो उनको देखते हुए हमको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या जिस प्रकार के भारत का एक प्रतिमान हमारा मन में है वैसा तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देते हैं। और ये सब टाई वाई लगा करके अंग्रेज़ बोलते हैं, उसमें भारतीयता की जिसका हमको खोज थे और या भारत में आने पर हमको मिलेगा ऐसा मैंने जो उम्मीद रखे थे वो कहीं पर भी। और अध्यापक लोग बहुत एजुकेटेड थे उस दृष्टि से, MA MAd वगैरह वगैरह होता है, BA BEd इत्यादि इत्यादि। अंग्रेज़ी में कहा जाए तो एजुकेटेड, सूटेड, बूटेड, अप टू डेटेड सब चीज़ होता है। लेकिन उसमें भारतीयता की जिस दर्शन के लिए हम तरसते थे और लालायित थे वो हमको मिले नहीं।